दक्षिण बस्तर कमेटी ने जारी किया है प्रेस नोट। बस्तर कमेटी ने नक्सली घटनाओं की पुष्टि की। 3 जनवरी को मारे गए थे 14 नक्सली। सुकमा मुठभेड़ में मारे गए थे 12 नक्सली। बीजापुर गगान पाड़ में मारे गए थे 2 नक्सली। नक्सली घटनाओं की जांच अभी जारी है। दक्षिण बस्तर कमेटी की ओर से एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। बस्तर कमेटी ने की नक्सली घटनाओं की पुष्टि। 3 जनवरी को मारे गए थे 14 नक्सली। बस्तर कमेटी ने नक्सली घटनाओं की पुष्टि की है। सुकमा में भी 12 नक्सली ढेर हुए थे और 2 नक्सली बीजापुर में ढेर हुए थे, जिसको लेकर अब पुष्टि कर दी गई है प्रेस नोट जारी कर। बीजापुर गंगान पाड़ में मारे गए नक्सलियों को लेकर यह पुष्टि। नक्सली घटनाओं की जांच अभी भी जारी है। तीन जनवरी को 14 नक्सली मारे गए थे। सुकमा मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे, जिसमें से बीजापुर में 2 नक्सली थे, उसकी पुष्टि कर दी गई है। नक्सली घटनाओं की जांच अभी भी जारी है। बस्तर कमेटी ने ये नक्सली घटनाओं की पुष्टि की। 3 जनवरी को ये 14 नक्सली मारे गए थे, जिसको लेकर ये पुष्टि की गई है। और चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बस्तर कमेटी का एक प्रेस नोट आया है जिसमें नक्सली घटनाओं की जांच की बात भी और साथ ही जो नक्सली मारे गए थे, कुल 14 नक्सली मारे गए थे, उनकी पुष्टि भी कर दी गई है। क्या जानकारी मिल पा रही है इस प्रेस नोट को लेकर? देखिए, लंबे समय के बाद ये प्रेस नोट आया है। अमूमन देखा गया है कि जब भी बस्तर के जंगलों में मुठभेड़ होता था तो उस वक्त जो है नक्सली अपने प्रेस नोट जारी करते थे, लेकिन अब संख्या बल बहुत कम हो चुका है। प्रवक्ताओं की संख्या भी अब कम हो चुका है और यही वजह है कि काफी लेट जो है ये प्रेस विज्ञप्ति आया है। और नक्सली जो है वे स्वीकारे हैं कि हमारे साथी यहाँ पर जरूर जो है मारे गए हैं। 14 माओवादी जो है 3 जनवरी, आपको याद होगा कि वो 3 जनवरी वो नक्सलियों के लिए एक काला दिन के रूप में था, चूंकि जिस तरीके से तेलंगाना में द्वासे देवा सरेंडर कर रहा था, वहीं जो है बीजापुर और सुकमा इलाके में जो मुठभेड़ चल रहे थे उसमें 14 नक्सलियों को मार गिराया गया था। हालांकि अब नक्सली अपनी मौजूदगी दिखाने के, दर्ज करवाने के लिए ऐसे प्रेस नोट जरूर जारी कर रहे हैं। और हालांकि जो है बीजापुर इलाके में जो मुठभेड़ हुए थे उसे फर्जी भी बताया है और हमेशा से जो है अपनी स्थिति और अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाने के लिए ऐसे जो है हथकंडे नक्सली अपनाते रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो अब जो है नक्सलियों की संख्या नहीं है और आखिरी पड़ाव जो है ये चल रहा है। और सरकार जिस तरीके से टारगेट रखी थी 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को बस्तर से पूरे भारत से खत्म कर दिया जाएगा, और उसी पड़ाव में जो है ये पहल चल रहा है। और ये पूरी तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा बल लगातार अब जो 6 जो सीसी मेंबर बचे हुए हैं, भापा राव एक बड़ा नाम है, उसे अब तलाश रही है और पूरी तरीके से गहन सर्चिंग यहाँ पर किया जा रहा है। इंटेलिजेंट पूरी ये छानबीन कर रही है कि आखिर ये बाकी जो सीसी मेंबर बचे हुए वे कहाँ हैं। इसके अलावा देवजी को भी यहाँ पर खोजा जा रहा है। हालांकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं वे ढूंढने में लगी हुई है, उनके लोकेशन ट्रैक करने में लगी हुई है। और बहुत जल्द देखा जाएगा कि ये पूरे जो नक्सली हैं वे या फिर समर्पण करेंगे या फिर। बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम खबर पर जानकारी देने के लिए। बहुत शुक्रिया।